हेलो फ्रेंड्स, हाउ वाज योर डे टुडे। आज अगर देखोगे तो भले आपको लगते रहेगा कि मार्केट वाव 18,000 तक गया, जो कि मैं पिछले एक हफ्ते से चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ कि यस मार्केट 8,000 18,000 तक जाने वाला है। और आज आप सरप्राइज हो जाओगे, राइट। यानी कि वही हफ्ते में जस्ट एक्सपायरी के एक दिन बाद मार्केट 18,000 चला गया। अब क्या आज हमने कैसे ट्रेडिंग की, क्या की, ये थोड़ा सा मैं अपडेट दे देता हूँ। दिन भर में एक ही ट्रेड लिया, 2 टारगेट अचीव हुए, दोनों के दोनों फंटास्टिक थे। 138 तक चला गया निफ्टी का जो कॉल लिया था। उसके बाद में अगर आप देखोगे ना, मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा कि भले लास्ट के मूवमेंट पे एक बड़ी मूव आई 15 सवा तीन के बीच में, बट हमने उसमें ट्रेड नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी इतना ज़्यादा साइडवेज मूवमेंट था कि बहुत ज़्यादा मीन्स रुक के फ्रस्ट्रेशन आ गया था। तो एनीवेज, यानी कि आज हम क्या करेंगे, तो आज कौन से ट्रेड्स लिए उसके बारे में डिटेल डिस्कशन होगा। सेकंड, आने वाले दिनों में क्या मार्केट अब 18,000 के ऊपर आराम से और तेज़ी से ऊपर जाएगा, रुक जाएगा, डिटेल में डिस्कशन रहेगा। वीकली चार्ट्स भी दिखाऊंगा थोड़ा सा लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम के हिसाब से, प्लस बैंक निफ्टी देखेंगे और ऑप्शन इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट का भी चार्ट देखेंगे क्योंकि मुझे कुछ दिखाना है आपको। अब अगर आपको आज जैसे हमने इंट्राडे का एनालिसिस करके फंटास्टिक पैसे कमाए, तो आपको अगर ऐसा ही एनालिसिस सीखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है, उसे क्लिक करके हमें ज्वाइन करना पड़ेगा। प्लस ये चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल बटन को हिट करो, ताकि जब भी शाम को मैं यहाँ पे अपना मीन्स वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आ जाए। और प्लस हर बार की तरह मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने आज कितने ट्रेड्स लिए। जैसे मैंने तो फिलहाल आज एक ही ट्रेड लिया, बट आपने कितने लिए, क्या वही जो ट्रेड हमने एनालिसिस करके दिखाया था उसमें पैसे कमाए, नहीं कमाए, जो भी है मुझे कमेंट करके बताना। तो फिर देर किस बात की, चलिए चलते हैं आज के एनालिसिस। बट एक चीज़ जो नहीं जानते हैं, टोटली पहले बार देख रहे हैं, माय नेम इज़ तुषार गोने। हर शाम में आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए। एंड येस, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड, बट मैं यहाँ पे कुछ भी टिप्स या एडवाइजरी नहीं दे रहा हूँ। वॉट एवर आई एम डूइंग इट्स प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पज़। फिर आज का एनालिसिस देखते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, सबसे इम्पॉर्टेंट आज कौन से बेसिस पे हमने एनालिसिस किया। अब आप एक चीज़ ध्यान रखना, ये ट्रेंड लाइन और ये जो वेज पैटर्न बहुत हद से ज़्यादा हेल्प करता है। अब ये आपको कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है कि अब होता क्या है कि बहुत सारे लोग अगर ये ट्रेंड लाइन को देख रहे हो ना, तो आज बिल्कुल भी ये ट्रेंड लाइन ने काम नहीं किया। ओके, ये ऐसे क्यों हुआ, लॉजिक समझ लो। क्योंकि मार्केट का जो स्लोप है अब ये नहीं रहा, दिस इज़ द प्रीवियस स्लोप। अब मार्केट के स्लोप में तेज़ी आ गई है और इसके लिए क्या हो गया है कि मार्केट अब क्या कर रहा है कि ये जो वेज का ऊपर का पार्ट है ना, उसको रिस्पेक्ट कर रहा है। ओके, तो हमने क्या किया, पहला ट्रेड हमको लग रहा था कि चलो यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है और ऊपर जा सकता है। हमने एग्जैक्टली इसके ऊपर थोड़ी सी एंट्री रखी थी, नहीं सक्सेसफुल हुई, वापस नीचे चला गया। हमने कुछ भी नहीं किया, हमको मालूम था एंट्री वही है और ना ही पुट लिया, कुछ भी नहीं लिया। हम जस्ट रुके रहे देखने के लिए कि वापस एंट्री कब एक्टिवेट होती है। और आप हैरान हो जाओगे, ये ट्रेंड लाइन, ये जो ऊपर के वेज है उसको सपोर्ट ले लिया, ऊपर चला गया, जब 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 करके सभी टारगेट्स अचीव हो गए। सो बस ये एक ही ट्रेड लिया। और अगर आप देखोगे ना, उसके बाद में आई वॉज डेफिनेटली नॉट कॉन्फिडेंट टू ट्रेड हियर। बैंक निफ्टी तो बहुत वीक थी और निफ्टी में अगर आप ये करोगे ना, इतने ज़ोर से सेल आउट आ रहे थे कि अगर आप 10 पॉइंट्स का भी या 15 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस रखते, आराम से हिट हो जाते। एंड टू बी रियली हॉनेस्ट, ये जब पार्ट आया जिसमें बड़ी मूव आई, तो मैं ऑफिस से ही निकल गया था, यानी कि मैं पीसी के सामने भी नहीं बैठा था, मैं कुछ और काम कर रहा था, तो मैंने ये देखा भी नहीं टू बी हॉनेस्ट।
ओके मैं सब कुछ और काम में बिजी था। तो नेवरदलेस होता, बट ऑफ कोर्स अगर मैं रहता था तो डेफिनेटली ये ट्राई करता था, क्योंकि इसका लॉजिक इतना भी प्रॉब्लमेटिक नहीं है कैच करने के लिए। आप देखोगे ब्रेकआउट, रीटेस्टिंग, ऊपर चला गया, यहाँ पे आप स्टॉप एंट्री ले सकते थे, बट आई वॉज नॉट देयर, सो छोड़ दो, जिस बात को है ही नहीं तो क्या करेंगे। ट्यूसडे को एक्टिव रहेंगे, मंडे को छुट्टी है, ट्यूसडे को वापस एक फैंटास्टिक एनालिसिस, फिन निफ्टी की एक्सपायरी, सब कुछ हम तगड़ा ट्राई करेंगे। ओके, अब यहाँ तक तो हमने देख लिया। मैं थोड़ा सा आपको वीकली चार्ट और मंथली चार्ट दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं मंथली चार्ट दिखाना चाहता हूँ। अब यहाँ पे आप देखोगे ना मंथली चार्ट, मंथली में एक बार ट्रेंड रिवर्स हो गया। देखो मंथली में एक बार ट्रेंड रिवर्स हो गया, मंथली में एक बार ट्रेंड रिवर्स हो गया। मंथली में यहाँ पे देखो ये फुल बॉडी नहीं है, ये मीन्स ये है, और यहाँ पे देखो मंथली में पिन बार तो फॉलो फॉर्म हो गया बट फॉलो ऑन नहीं मिला, बट नेवरदलेस आप देखोगे और ऊपर जाके फिर नीचे आया। ओके, यहाँ पे भी आप देखोगे मंथली में एक बार एंट्री कंफर्म हो गई, तो आप थोड़ा सा देख लो 17,781 से जाके 18,900 का मुंह दिया। ओके, तो लगभग आप देखो कि जब मंथली में कंफर्मेशन मिलता है ना, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि आपको मार्केट लाइफ टाइम हाई दिखाएगा। और यहाँ पे एक और कंसेप्ट आप देख लो, क्यों मैं ऐसे कह रहा हूँ। ये एक वेव हो गई, ये सेकंड उसका पुल बैक हो गया, अब एटलीस्ट इतना ये यहाँ तक जाने के चांसेस है। चलो मैं ये तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, बट एटलीस्ट यानी कि कितना जाने के चांसेस है, आइए देखते हैं। कुछ कुछ चीज़ बहुत सिंपल रहती है, बिकॉज इट्स फाइनली द फ्लो ऑफ मनी इन द मार्केट, राइट। तो बहुत सिंपल चीज़ होती है। आप देखोगे ना यहाँ से, चलो यहाँ, ओके, कहाँ तक जा सकता है, 20,200 तक भी अब के बार। ऑफ कोर्स आप देखोगे ये मंथली चार्ट है तो इमीडिएटली नहीं जाएगा, बट समझो 1, 2, 3, 4, 5, तो अगले 6 महीने में, ओके, अगले 6 महीने में लगभग आपको 20,000 से 20,200 तक मार्केट दिख सकता है। ओके, तो आप देखोगे अगले 2,000 पॉइंट्स मिल सकते हैं 6 महीने में। तो लॉन्ग टर्म ऑप्शंस बिल्कुल भी मिस मत करना। लॉन्ग टर्म ऑप्शंस कब लेने हैं, क्या लेने हैं, हम बहुत ही जल्द बताएंगे, बट बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबसे पहले व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करोगे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अब नेक्स्ट मैं आपको क्या बता सकता हूँ, तो मैं नेक्स्ट यहाँ पे आपको वीकली चार्ट में थोड़ा सा एनालिसिस बता सकता हूँ। सुपर बुलिशनेस ये ऐसे ही नहीं बनता है। आप देखोगे ना ये पूरा का पूरा सेल आउट को रिवर्स करके ये ऊपर हो गया है, और यहाँ पे अब जो मुझे मेजर सेल आउट दिख रहा है या रेजिस्टेंस दिख रहा है वो 18,250 का ही है। उसके बीच में मुझे ये जो छोटे मीन्स 18,250 यानी कि डॉट 18,250 नहीं है, ये जोन होता है एक्चुअली। तो ये कैसे देखते हैं मैं ये आपको थोड़ा सा बताता हूँ। कभी भी आप डॉट टू डॉट नहीं ये करोगे। देखो ये क्या है कि 8259, राइट, बट आप देखोगे ना ये यहाँ से चालू होता है, बिकॉज दिस एंटायर थिंग इज़ अ डिमांड जोन, राइट, सप्लाई जोन, राइट। तो एक्चुअली अगर कोई मुझे पूछेगा ना तो ये पूरा का पूरा जोन ही आप देखोगे ना तो सेल आउट किधर भी आ सकता है। ओके, बट एट द सेम टाइम दूसरी एक शॉकिंग ये क्या है ये भी देख लो आप, क्यों थोड़ा सा ये है, ये ऑलरेडी एक नीचे का अटेम्प्ट करके ऊपर जाने को ट्राई किया है। तो इसका मतलब क्या है, तो ये इधर ही रुकने वाला नहीं है, ये 18,200 के आसपास या यहीं कहीं पे जाके थोड़ा सा नीचे आने को अटेम्प्ट कर सकता है, बट इधर से ही नीचे आएगा ये चांसेस बहुत कम है। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूँ, क्योंकि ये कैंडल बनी है जो कि पावरफुल है। ओके, और ये वीकली चार्ट में है। अब थोड़ा सा हम डेली का भी एनालिसिस देखेंगे इसमें ही। ओके, डेली का देखोगे तो क्या दिख रहा है, डेली में
आप हैरान हो जाओगे, ये पहली रैली थी राइट, अब ये रैली का पुल बैक हो गया, और अगर ये 0.382 का पुल बैक है तो महाभयंकर ऊपर की रैली होगी। थोड़ा सा देखता हूँ कि ये निकाल देता हूँ, ये बन गया, ये बन गया, ओके। अब थोड़ा सा आप यहाँ पे देखोगे ना, ये एग्जैक्टली 0.382 नहीं है, बट एट द सेम टाइम 0.236 नहीं है, इट्स समवेयर इन बिटवीन। इट्स नॉट अ क्लासिकल जो कहते हैं ना 0.382 पे बहुत ऊपर जाएगा, एंड वो थोड़ा सा मैं यहाँ पे स्केप्टिकल हूँ, क्योंकि आप बिलीव नहीं करोगे फिबोनाची इतना एक्यूरेटली वर्क करता है कि 0.382 है तो 0.38 को टच करके ही जाएगा, क्योंकि मैं ये सिस्टम को बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ। मैंने इतने सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं, तो जिस हिसाब से एग्जैक्टली ये टच नहीं हुआ है, देखो यहाँ पे है और ये यहाँ पे है, फिर भी ये गैप है, तो मैं इतना इसके बारे में कुछ एक्यूरेटली नहीं प्रिडिक्ट करूँगा। मेरा मानना यही है कि 18,200 के मीन्स यहाँ पे जाके कुछ रैली फिजल आउट या फिर थोड़ा सा पुल बैक लेके फिर ऊपर जाएगी। और वेव फॉर्म में अगर आप देखोगे तो ये कैसे दिख रहा है ये भी देख लो, मैं हर एक एंगल से एनालिसिस कर रहा हूँ, ओके। वेव फॉर्म में कैसे दिख रहा है, तो ये फर्स्ट, ओके, ये थोड़ा सा पुल बैक, इसमें कुछ भी ये नहीं है, ओके। और अब जब जा रहा है तो ये बहुत पावरफुली जा रहा है, जिनको इलियट वेव समझता है तो आप कह सकते हो ये थर्ड वेव है, ओके। यहाँ पे एक्चुअली जिगजैग और ये सब नहीं मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा, बट ये थर्ड वेव है तो ये पावरफुल होनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे आप देखोगे तो सपोर्ट रेजिस्टेंस भी स्ट्रॉन्ग है, तो देखते हैं कैसे क्या कर सकते हैं। बट इतना मैं आपको कह सकता हूँ कि और 100 पॉइंट्स मार्केट को ऊपर जाने के लिए नॉन स्टॉप इतना मार्केट में जोर है, ओके। अब ये तो देख लिया, अब हम एक्चुअल देखेंगे कि ट्यूसडे को हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। 15 मिनट्स के चार्ट में देखेंगे, ओके। अब सी द वर्स्ट पार्ट इज कि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दिखाता है कि बहुत सारे सेलिंग ऑर्डर्स है, ओके। और यहाँ पे एट द सेम टाइम आप देखोगे ना, ये वाला भी ट्रेंड लाइन आप पकड़ के चल सकते हो। अब ये वेज भी जब आप भूल जाओ, वेज की स्टोरी ख़त्म हो गई, वेज का कुछ लेना देना नहीं है। अब मार्केट ने ये स्लोप पकड़ा है, तो इसका मतलब क्या है कि ट्यूसडे को आप देखोगे ना तो मार्केट वापस 18 के तक आ सकता है, कुछ भी हैरान मत होना, मे बी 17,990 तक भी जा सकता है, और यहाँ से फिर वापस ये लेवल्स तक आ सकता है। तो मैं कहूँगा अगर दो चीज़ ध्यान रखना, अगर स्ट्रेट अवे इसके ऊपर ओपन हो रहा है 18,086 के या फिर ये जोन के स्ट्रेट अवे ऊपर ओपन हो रहा है, 15 मिनट्स की ऐसी ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रही है, तो मैं कहूँगा यू कैन टेक रिस्क अप टू 18,150 फर्स्ट टारगेट और 18,180 सेकेंड टारगेट। ये कब लोगे, जब 18,080 से लेके 1800 के आसपास कुछ ऐसे डायरेक्टली इसको तोड़ के ऊपर 15 मिनट्स में, पहले 15 मिनट्स में ही ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रही है। मार्केट में बहुत ज़्यादा बुलिशनेस है, तो ये भी पॉसिबल है। अब जो मोस्ट लाइकली चांस है वो क्या है, तो ये ऐसा है कि यहाँ पे ये नीचे जाएगा 18K का सपोर्ट लेगा, और फिर जब ऊपर जाएगा तो जैसे ऐसे हुआ था वैसे ऐसे करके ऐसे जाएगा, ओके। ये 18K पे क्यों इमीडिएटली नीचे नहीं जाएगा, इसका भी रीज़न बताता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे ना तो ओपन इंटरेस्ट फैंटास्टिक बिल्ड हो गया, जो कि बहुत रेयर है। सिर्फ 15 मिनट में इतना ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट में चेंज आ गया, इट इज़ बियॉन्ड इमेजिनेशन। आप बिलीव नहीं करोगे, एक घंटा लगता है ओपन इंटरेस्ट चेंज होने में, और ये जो है ये
15 मिनट में पूरा 18K का ओपन इंटरेस्ट चेंज हो गया। आप बिलीव नहीं कर सकते हो कि कितनी ज़्यादा बड़ी बाइंग हो गई है। इट इज़ बियॉन्ड इमेजिनेशन। टू बी सीरियसली हॉनेस्ट, मैं सुपर बुलिश हूँ मार्केट के लिए ट्यूसडे को, क्योंकि ये सब इतने फास्ट होना, यानी कि कोई बड़े FIIs DIIs है जो बाइंग कर रहे हैं। और हम एक बार वो भी डेटा देखेंगे। कुछ चीज़ सीरियसली मार्केट में चौंकाने देने वाली है। और आज का दिन ऐसा था जब मैं सच में आके हैरान हो गया कि इतना जल्दी ओपन इंटरेस्ट चेंज हो गया, जबकि ये ओपन इंटरेस्ट 18K का है। इतने जल्दी चेंज होना बहुत मुश्किल था। आप इमेजिन करो कितनी ज़ोर से बाइंग हुई रहेगी। ये देखो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जब मैं देखा ये डेटा तभी ही मैं पागल हो गया कि इतना फास्ट कैसे हो सकता है। लुक एट द FIIs बाइंग। पूरे इसमें आप मुझे दिखाओ 3300 का बाइंग इन्होंने कभी किया था, और बहुत ज़्यादा ट्रिक किया इन्होंने रिटेलर को। पूरे दिन तक बिल्कुल ट्रेड नहीं लिया, एंड के 15 मिनट तक छुपे रहे, सब करके बाय किया। 15 मिनट में पूरा गेम चेंज कर दिया, सबको हैरान करके छोड़ दिया। और आप देखोगे इट वॉज अ वेल प्लान गेम। मीन्स साजिश जो कहते हैं ना, ये आज के दिन में आपको दिखाई देगी। पूरे दिन में कुछ बीच में के 2 या 3 घंटे अच्छे ट्रेडर्स, यानी कि मेरी भी जान निकल गई ट्रेड। मैंने ट्रेड लिया ही नहीं, आप देख सकते हो, बट सोचने के लिए भी कि यहाँ से ट्रेड लूँ, मुझे कुछ सही पैटर्न दिख ही नहीं रहे थे। तो ये क्यों हो रहा था? क्योंकि FIIs ने पूरा एंड तक छुपे रहे। लास्ट के आधे घंटे में दे वर वेरी श्योर कि हमें बाइंग करना है, और इसका ये नतीजा हुआ। लुक एट दिस, हाउ फैंटास्टिक दिस वॉज। DIIs ऑफकोर्स इतना ज़्यादा बाइंग नहीं था, और ये दर्शा रहा है कि FIIs आर बैक। लुक एट दिस, पूरे मंथ में 5700 की FIIs ने, 2200 की DIIs ने। इससे अच्छा आपको क्या दिखेगा? मार्च में भी आप देखोगे सेम चीज़, यहाँ पे भी बाइंग, यहाँ पे भी बाइंग, अमेजिंग बाइंग। ओके, अब हम और क्या ये कर सकते हैं तो देखेंगे। यहाँ पे हम और एक चीज़, जैसे मैंने कहा मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रिकी चीज़ हो रहा है, तो और FIIs चाहते हैं कि रिटेलर्स को ट्रिक करे, या हर एक को पैसा बनाना देना नहीं चाहते हैं। तो क्योंकि ये तो डेफिनेटली मैं कहूँगा एक साजिश है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके बताना। अब यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे जाके यहाँ से ऊपर जा सकता है। क्यों मुझे ऐसे लग रहा है? क्योंकि मैं ओपन इंटरेस्ट डेटा को पढ़ रहा हूँ, और ओपन इंटरेस्ट में 18K का पुट है। ओके, और ऑफकोर्स मैं इंट्राडे में गाइड भी करूँगा आपको। अगर आपको और एनालिसिस चाहिए तो कम्युनिटी ज्वाइन कर लेना। बैंक निफ्टी कैसे चल सकती है आइए देखते हैं। मैं 15 मिनट्स में बैंक निफ्टी दिखाऊंगा। तो बैंक निफ्टी के लिए भी मैं यही कहूँगा, आपको शॉर्ट के बारे में बैंक निफ्टी कब सोचनी है? 42,800 के बाद ही आपको पुट के बारे में सोचना है। ओके, और आपको ये वाला इसमें मत पुट लेना, बहुत मुश्किल हो जाता है। ओके, ट्रेड करना। बट जैसे ही यहाँ पे क्योंकि ये देखो बहुत ज़बरदस्त बाइंग जोन है यहाँ पे, यानी कि 43 के आसपास अगर आपको कुछ ऐसे ग्रीन कैंडल दिखती है, ओके, तब जाके आप वापस 43,200 के लिए ट्रेड कर सकते हो। और आप 43 का एट द मनी का कॉल भी ले सकते हो। या दूसरा ऑप्शन क्या है ये भी मैं बताता हूँ। अगर बहुत ज़्यादा बुलिशनेस है और स्ट्रेट 43,300 के ऊपर 43,300 के ऊपर 43,300 के ऊपर 15 मिनट्स की अगर यहाँ पे कुछ कैंडल इस तरीके से बनती है, तो मैं कहूँगा आप 43,600 तक अगले 100-150 पॉइंट आराम से सोच सकते हो। इट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग डे ऑन ट्यूसडे, क्योंकि ये जो मोमेंटम बना हुआ है मैं देखना चाहता हूँ आगे कितना ही होगा। आप आज ही आपने देखा रहेगा 3,000
और मुझे लगता है लास्ट के आधे घंटे में ये सब पैसा पंप किया है। तो मार्केट में क्या चल रहा है आप खुद हैरान हो जाओगे। बट यही चीज़ को एज अ ट्रेडर हमें कैच करके, मुझे मालूम है कि पिछले 1 या 2 दिन पैसा कमाना मुश्किल होते जा रहा है, हम फिर भी एनालिसिस करके कर रहे हैं, बट हमें ट्राई करना है ऐसे बड़े बड़े मूव इफ़ेक्टिवली कैच करने के लिए। तो ट्यूसडे को ये हम ज़रूर ट्राई करेंगे। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो। कल कुछ और लेके आऊँगा। मंडे को मार्केट बंद है तो प्लीज़ अननेसेसरीली रिफ्रेश मत करना। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो, और संडे को भी मिल सकते हैं।